आपको बताते हैं जहां राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंची है के कविता। थोड़ी देर में कोर्ट में पेशी होने वाली है के कविता की। आज खत्म हो रही है कविता की रिमांड, फिर कविता की रिमांड मांगेगी ईडी। 7 दिन की ईडी रिमांड पर राउज रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा भेजा गया था और एक बार फिर से राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंच गए ईडी के कविता के साथ ताकि रिमांड को और आगे बढ़ाया जा सके। पिछले शुक्रवार को हैदराबाद में ईडी ने उनके घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। थोड़ी देर बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है, फिर उसके बाद कमर्शियल फ्लाइट से दिल्ली लाया जाता है। पिछले शनिवार को उनकी पेशी होती है। 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया गया था और आज वो रिमांड खत्म हो रही है। 23 मार्च की तारीख थी और ऐसे में आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। कथित शराब घोटाले मामले में किस तरीके से तार साउथ लॉबी से जुड़े, उसके बाद के कविता को पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप लगे कि उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए थे। और रुक कर लेते हैं प्रियंका का। प्रियंका जहां राउज रेवेन्यू कोर्ट के भीतर मौजूद है, प्रियंका फिलहाल की क्या कुछ तस्वीरें के कविता वहां पर पहुंची हुई हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें के कविता पहुंच चुकी है, सुनवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जब वो जा रही थी तो बार बार कह रही थी कि फैब्रिकेटेड केस है, ये फॉल्स केस है, इलीगल अरेस्टिंग है एंड दे आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। तो कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लगातार इस मुद्दे से लड़ेंगे। लेकिन आपको बता दें इस बीच 15 मार्च 2024 को के कविता की गिरफ्तारी हैदराबाद से हुई थी और सबसे पहले ईडी ने अरुण रामचंद्रन पिल्लई को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने लगातार एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे किए थे। इसमें के कविता के जो अकाउंटेंट हैं, जो सीए हैं बूची बाबू गोरंतला और दिनेश अरोड़ा, ये मुख्य तौर पर वो व्यक्ति हैं जिनकी गवाही पर केजरीवाल के लिए मुसीबत पैदा हुई है। लेकिन के कविता के ऊपर ये भी आरोप है जो शराब नीति नहीं बनी थी उसमें जेल से केजरीवाल ने भेजा संदेश। केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने संदेश पढ़ा, कहा कि हम जनता के लिए काम करेंगे। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए है। संदेश पढ़ते हुए भावुक हुई सुनीता, कहा भारत को कमजोर कर रही शक्तियां, लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से भी मेरी अपील है कि मेरे अंदर जाने से समाज सेवा और लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। दिल्ली के राजघाट पर बीजेपी का प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी। प्रदर्शन में बीजेपी के बड़े नेता शामिल। प्रदर्शन के लिए राजघाट पहुंचे दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने दी बापू को श्रद्धांजलि। दिल्ली के शहीदी पार्क में प्रदर्शन, केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडी गठबंधन का विरोध। शहीदी पार्क में जुटे इंडी गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी, मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद। केजरीवाल के समर्थन में उतरे आम और इंडी गठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता, हाथों में दिखे केजरीवाल के पोस्टर। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करेंगे कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केस में गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ता के बीच झड़प, केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आप कार्यकर्ताओं में रोष प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किया डिटेन। केजरीवाल पर अन्ना हजारे का बयान, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से दुख हुआ। केजरीवाल का भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार होना सबसे बड़ी विडंबना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले अशोक गहलोत, का मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया, ये लोकतंत्र की हत्या है। जिस प्रकार से ये दो मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। दिल्ली में आपके प्रदर्शन पर बोले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा, कहा ईडी के पास सबूत है तभी तो ईडी गिरफ्त में है, अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
ईडी के पास सबूत हैं और उन्हीं सबूतों को देखने के बाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि गिरफ्तारी पे रोक लगानी असंभव है। केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। ईडी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी का बयान, का घोटाले का पैसा कहां गया, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। एक सवाल बार बार उठा, मनी ट्रेल कहां है। गुलाब सिंह पर ईडी की छापेमारी पर बोले सौरभ भारद्वाज, कहा विपक्ष को जेल में डालना चाहती बीजेपी, लोकतंत्र अब तानाशाही की राह पर है। संजय राउत का बीजेपी पर हमला, का विपक्ष को परेशान कर रही है सरकार, देश में चल रही है तानाशाही या पुतिन और रूस के जैसा गुजरात पैटर्न। संबित पात्रा का आप पर हमला, कहा भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, भ्रष्टाचारियों को सजा जरूर मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया का केजरीवाल पर हमला, का जिस व्यक्ति पर इतने बड़े आरोपों उसे पद से हट जाना चाहिए। केजरीवाल पर सम्राट चौधरी का बयान, कहा मोदी सरकार में नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज, का केजरीवाल जानते थे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया और जेल जाना पड़ेगा। सुकेश चंद्रशेखर ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, लिखा तिहाड़ क्लब में आपका स्वागत है। केजरीवाल की ईडी गिरफ्तारी पर सुकेश चंद्रशेखर का बयान आया सामने, कहा मैं केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बनूंगा। कैश फॉर क्वेरी मामले में सीबीआई का एक्शन, टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई की छापेमारी, कोलकाता समेत कई ठिकानों पर सीबीआई का छापा। बंगाल में टीएमसी मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा के आवास से 40 लाख रुपए कैश हुआ बरामद, ईडी ने मंत्री के फोन समेत कई अहम दस्तावेज भी किए हैं जब्त, मंत्री को पूछताछ के लिए बुला सकती है ईडी। हैदराबाद में के कविता के करीबियों पर ईडी का शिकंजा, सूत्रों के हवाले से खबर, करीबियों पर ईडी की छापेमारी जारी। आप विधायक गुलाब सिंह के घर पर आईटी का छापा, दिल्ली के मटियाला से एमएलए हैं गुलाब सिंह। हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होंगे कांग्रेस के 6 निष्कासित और 3 निर्दलीय विधायक। चुनाव के लिए आरजेडी के संभावित 11 उम्मीदवारों की लिस्ट आई सामने, सूची में श्रवण कुशवाहा, अभय कुशवाहा समेत कई उम्मीदवारों के नाम शामिल। जेडीयू ने संभावित उम्मीदवारों की सूची जारी की, लिस्ट में लवली आनंद, देवेश ठाकुर, लक्ष्मी कुशवाहा समेत 16 उम्मीदवारों के नाम। बीजेपी नेता वाई विजेंद्र का बयान, कहा मोदी के पीएम को रूप में देखना चाहती है जनता, भारत की जनता को मोदी पर विश्वास है। भोजशाला में पहुंची एएसआई की टीम, आम लोगों के लिए बंद की गई भोजशाला, सर्वे के दौरान सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार को ही खुलेगी भोजशाला। भूटान की 2 दिवसीय दौरे के बाद भारत लौटे पीएम मोदी, भारत और भूटान के बीच कई समझौतों पर लगी है मुहर। पीएम मोदी ने भूटान में अत्याधुनिक अस्पताल का उद्घाटन किया, भारत सरकार की मदद से किया गया है अस्पताल का निर्माण, भूटान को 10,000 करोड़ की भी मदद का ऐलान। पीएम मोदी के भूटान दौरे पर बोले पीएम तोबिको, कहा पीएम मोदी का स्वागत करके सम्मानित महसूस हुआ, 2 दिवसीय राजकीय यात्रा इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। रूस के मॉस्को में हुए हमले पर पीएम मोदी ने दुख जताया, ट्वीट पर कहा, उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में रूस के साथ एकजुटता से खड़ा है भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बलों के जवानों के साथ खेलेंगे होली, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात जवानों के साथ होली खेलेंगे। मारपीट मामले में कोर्ट में यूट्यूबर एल्विश यादव की पेशी, गुरुग्राम में अदालत में पेश हुए एल्विश। बदायूं हत्याकांड के बाद उपद्रव करने वाले 60 लोगों पर केस किया गया दर्ज, वीडियो के आधार पर उपद्रवियों को तलाश कर रही है पुलिस। बिहार में पुल हादसे पर डिप्टी सीएम विजय कुमार का बयान, पुल विशेषज्ञों की टीम करेगी जांच, रिपोर्ट के आधार पर होगी आगे की कार्रवाई। भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे, 16 मार्च को आईएनएस कोलकाता ने समुद्री लुटेरों को पकड़ा था। यूपी के अम्बेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर अलर्ट पर पुलिस, चुनाव को लेकर पुलिसकर्मियों को दिए गए सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में त्योहार को लेकर अलर्ट, खाद्य विभाग की छापेमारी से बचा हड़कंप, 3 क्विंटल नकली खोया बरामद किया गया। असम पुलिस और नागालैंड पुलिस का साझा ऑपरेशन, नशीले पदार्थों की तस्करी के सरगना को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में 2 लोगों ने की एक शख्स की हत्या, पैसों के लेन देन को लेकर के गला दबा करके हत्या की गई, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस का साझा ऑपरेशन, सफलता मिली, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बदमाश को गिरफ्तार किया, बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी के फतेहपुर में रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर के जीटी रोड पर पलटी बस में सवार 25 यात्री घायल।